मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए सर, वास्तु की गहराइयाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, जब तक आपको चलना नहीं आता या वो योग्य गुरु नहीं मिल पाते जो आपको उस रास्ते पर चलना सिखाए, तब तक वास्तु तो सर आपकी पहुंच से और सोच से बहुत दूर है। जैसे ज़्यादातर क्या 95 से 98% तक जो यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं आजकल वीडियो, वो क्या बोलेंगे, एनी में टॉयलेट होगा तो कैंसर हो जाएगा। सर ये कोई, सर पहले तो आपको वो डॉक्टरी सीखनी होगी, क्योंकि वास्तु के फील्ड में अगर कोई डॉक्टर होता तो एक पार्ट का डॉक्टर होता है, लेकिन वास्तु के जानने वाले को तो पूरे बॉडी की डॉक्टरी के बारे में बेसिक ज्ञान होना तो बहुत ज़रूरी होता है। कैंसर बनता क्यों है, इसका कारण क्या है, पहले उस पर जाते हैं। और ये तो सब ऊपरी ऊपरी बातें हैं सर, एनी में टॉयलेट होगा तो कैंसर होगा। आप हजारों नक्शों को देखोगे, मैप को देखोगे, उनके एनी में टॉयलेट, उनको कोई दिक्कत नहीं है। असल कारण कहाँ छुपा हुआ है, वो मैं आज आपको इस सच्चाई से अवगत कराता हूँ। मेरे को भी मेरे गुरु ने वो चक्षु दिया देखने का कि कैसे आप किसी भी चीज़ को पकड़ कर सकते हो, उसकी गहराई में जा सकते हो। तो सर SW कैंसर होने का प्रमुख कारण होता है। पहली बात तो वहाँ अगर टॉयलेट आ गई तो पितृदोष स्थापित हो जाता है, और पितृदोष वाले को ही कैंसर होता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, सर कैंसर जो है, SW कैल्शियम को बनाता है बॉडी में। SW बॉडी में, शरीर में कैल्शियम को बनाता है, प्रोड्यूस करता है। और अगर वहाँ टॉयलेट आ जाए, कोई दोष आ जाए, तो सर कैल्शियम तो वो बना नहीं पाता, तो बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। और सर हकीकत भी यही है कि वास्तु में किसी भी बीमारी को कैसे देखें। तो कैंसर के बारे में आज जो मैंने खुलासा किया, ये हकीकत है वास्तु की। और ये तो पढ़ी पढ़ाई और रटी रटाई बातें होती हैं, एनी में टॉयलेट हो गया तो कैंसर हो जाएगा। अब जो मैंने आपको हिंट दिया, इसके बाद में आप अपना देखने का नज़रिया थोड़ा सा इस तरफ अगर आप लेकर जाते हो, तो हकीकत से भी वाकिफ हो जाते हो आप। वास्तु में पितृदोष होने के कई कारण होते हैं। वास्तु में कई पॉइंट ऐसे होते हैं जहां अगर टॉयलेट आ गई तो पितृदोष लागू हो जाता है। अब पितृदोष कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार है, साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट हो जाता है तो पितृदोष जन्म ले लेता है। उस घर में उस मकान में रहने वाले की बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है और सोडियम की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, तब कैंसर जन्म लेता है। ये इसका प्रमुख कारण होता है। अब यहाँ मैं एक चीज़ का और खुलासा करूँगा। तकरीबन वास्तु एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए, वरना तो जीवन तहस नहस हो जाता है। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि इसकी सच्चाई कोसों दूर है। आप किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को देख लेना कि साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए, लेकिन सर हम इन्हीं पंचतत्वों से कुछ भी बैलेंस करने में सक्षम है, अगर आपके पास वो ज्ञान है उस लेवल का। अगर आपके पास उस लेवल का ज्ञान, उस लेवल की वो दिव्य दृष्टि है, जिससे आप उन चीज़ों को देख सको जो उसका एक कारण है, उस दोष का, तो आपको पता चलता है। वरना तो तकरीबन वास्तु एक्सपर्ट बोलेंगे साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर आ गया कि जी आपकी तो हालत ख़राब है, स्टेबिलिटी नहीं है, रिश्ते उखड़ गए हैं,
वो बोलेगा जी ऐसा कुछ नहीं है। मकान मालिक बोलेगा जी ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर वो विचार करेगा भैया ऐसा क्यों नहीं है। सर, वास्तु एक इतना गहराई का सब्जेक्ट है, अगर आप इसको देखने का एक फार्मूला अगर आप सीख लेते हो, अगर आपको असली फार्मूले का पता चल जाता है, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में ये पंचतत्व काम कैसे करते हैं, इनसे कैसे काम लिया जा सकता है। सर, मैं आप सबको एक बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। अगर SW बढ़ा हुआ है, यानी अर्थ एलिमेंट अगर बढ़ा हुआ है जिस घर में, उसका बिजनेस और उसका काम रोजगार बिल्कुल ठप हो जाएगा। क्योंकि जब पृथ्वी तत्व जो बढ़ जाता है, पृथ्वी तत्व है क्या एक्चुअल में एक स्थिरता का कारक है, एक ठहराव का कारक है। उन घरों में वाणी दोष आ जाता है, इन घरों में आलस जन्म ले लेता है, और इसके कारण उनका व्यापार और उनका कर्म, उनका काम धंधा बिल्कुल ठप होना शुरू हो जाता है। अब सर आप देखो, एयर क्या है? चलायमान। और अर्थ एलिमेंट क्या है? ठहरा हुआ। अगर आप उस बड़े हुए हिस्से में अगर आप ग्रीन कलर कर देते हो बड़े हुए हिस्से में, तो सर आप देखोगे आपका काम धंधा रोजगार स्टेबिलिटी रिश्ते वाणी सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाती है। क्योंकि एयर है चलायमान और अर्थ एलिमेंट है ठहराव। जो जीवन में बिजनेस में जो ठहराव आ गया, विचारों में जो ठहराव है, उसको गति देने का काम वायु करेगी, क्योंकि वायु चलायमान है। आज ये वीडियो देखने के बाद में अगर आप इस फार्मूले का प्रयोग करते हो, तो आप देखोगे जीवन में गति आनी शुरू हो जाती है। सर, हम अपने कोर्सों में तो इसके बहुत डिटेलिंग में पढ़ा के चलते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई रटी रटाई बातें नहीं होती हैं। सर, इस पे खुद का मंथन करना पड़ता है, या वो योग्य गुरुओं का आशीर्वाद मिलना जरूरी होता है, जिससे वो दिव्य चक्षु देखने का वो अपने आशीर्वाद से दे देते हैं, जिससे हमें जीवन में वो सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है जिसकी हमें जरूरत है। तो इस तरह से अंश वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर, वास्तु की इतनी रहस्यमयी जानकारियां जो आपके ज्ञान के चक्षु को खोलने में सक्षम है, आप हमारे चैनल से वीडियो देखकर जानकारी ले सकते हो। अंधविश्वास को दूर भगाने के लिए आपको हमारी ये वीडियो बहुत कुछ सिखाने में सक्षम है। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने मकान का नक्शा चेक कराना है, या नया नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।